नेशनल संगठनों का 6 अगस्त की रैली का आपने जो समापन किया देश के लेवल पर और स्थानीय लेवल पर देहरादून गौरव सेनानी एसोसिएशन और उसका समर्थन देने वाले लोगों का, जिस प्रकार से आप कोर कमेटी के विभिन्न संगठनों के सदस्यों के देख रहे हैं, जैसे 15 गढ़वाल राजनाथ सिंह, ये राजेश नाथ जी, इसी प्रकार से 9 गढ़वाल के महिपाल कुंडील जी और 4 गढ़वाल और आप साथ 5 गढ़वाल। तो इसी प्रकार से सबका परिचय तो देने में लेट हो जाता, लेकिन सभी गढ़वाल राइफल ही नहीं, तीनों सेनांगों के और अदर आर्म्स के सभी के इलाके के सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि आप पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। आप 6 अगस्त की रैली में गए, क्या बंदोबस्त आपने किया, कितना खर्चा आया, कितना आपके पास इनकम आई, उसका ब्यौरा, और साथ ही जो हमारे सचिव महोदय गिरीश जोशी हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं वो आपको बताएंगे। और आने वाले तिरंगे की शान 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम बड़े धूमधाम से शौर्य और शान से मनाने वाले हैं, उसको मनाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे उपाध्यक्ष साहब और बाकी कोर कमेटी के सदस्य और नवनिर्मित हमारे अभी वीरेंद्र सिंह जी, आप अभी के लिए कोषाध्यक्ष का पद आपने संभाला और सचिव का काम हमारे गिरीश जोशी जी करते हैं, और अध्यक्ष महोदय हमारे महावीर राणा जी, और बड़े बुजुर्ग पैनोली साहब और डबराल साहब 80+ एज के जो हमारे संरक्षक लोग हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, और साथ ही भट्ट साहब भी 70 के पार के कुछ वरिष्ठ लोग जो हमारे को हमेशा सहयोग करते हैं। और जैसा कि आप केवल थल सेना ही नहीं, हमारे जांबाज एयरफोर्स के रिटायर उत्तम सिंह गुसाई बहुत ही नॉलेज वाले, और इलाका कौन सा है सर, वो अम्बी वाला इलाके को ये संभालते हैं। और साथ ही हमारे वयोवृद्ध साहब, नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा, दरबान सिंह बिष्ट जी भी उसी इलाके से आते हैं, और ये सारे संरक्षण हमारे। और जैसा आप देख पा रहे हैं, बाकी लोगों को, कई इन चेहरों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे उस इलाके के हमारे रमोला साहब, बहुत अच्छा गाड़ियों का बंदोबस्त साहब आपका रहा। इसी प्रकार से सबके चेहरे एक बार दिखा दीजिए। आप बड़े दूर से आए हो, शायद नया गांव से भी आए हैं, और पुराने 9 गढ़वाल प्लस 21 गढ़वाल सर की 20 गढ़वाल वीरेंद्र साहब हमारे पुराने जान पहचान के, और इतने सारे लोग साथ ही बहुत 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 धन्यवाद करते हैं भंडारी फार्म का, प्रेम सिंह भंडारी जी खुद एक्समैन है, और यहाँ पर कोई भी आयोजन हम यहाँ पर आते हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा किराया नहीं लेते हैं हमेशा की तरह, और उनका बहुत बहुत योगदान। और अंत में सभी देश के सभी सैनिक संगठनों को एक बार फिर से बधाई, और स्थानीय सभी संगठनों को गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यदि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी या एमओडी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया और हमारी मांगे मान ली, जो 22 मांगे हमने दी है, पीडीएफ में आप लोगों तक पहुंच चुके हैं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो संगठन रेवाड़ी 15 सितंबर के लिए इससे भी भव्य संख्या में जोर शोर से तैयारी करेगा और वहां पर पहुंचेगा। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सचिव महोदय करने जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी सर प्लीज थोड़ा है एक बार। अच्छा, जो हमारा पिछला जो बैठक हुआ था रेजिंग डे के बाद, जो हमारा उस दिन ओआरओपी डोनेशन का और संगठन के जो हिसाब किताब हुआ था, उसके बाद हम सिर्फ चलेंगे ओआरओपी डोनेशन पे, क्योंकि संगठन का हिसाब हमारा किसी भी कार्यक्रम के बाद होता है, और ओआरओपी डोनेशन हमारा हर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बाद होता है। तो जो 28 जुलाई को हमारे पास टोटल, जो हमने उस दिन बताया था आपको, 12 फरवरी से लेके और 28 जुलाई तक जो हमारे पास टोटल ओआरओपी डोनेशन, चाहे वो व्यक्तिगत डोनेशन है चाहे वो संगठन के डोनेशन है, 4,28,266 रुपया, जिसमें से टोटल 12 फरवरी से लेके और 28 जुलाई तक 2,23,640 रुपये खर्चा हुआ है। तो जो हमारे पास बैलेंस था, खर्चे का ब्यौरा पूरे इन 8-10 पेजों में पड़ा हुआ है, कभी भी कोई देख सकता है, खुला रजिस्टर है। उसके बाद 2,04,626 रुपया हमारा उस दिन 28 तारीख की मीटिंग में बैलेंस था, और उस दिन का हमारा जो भी मीटिंग का जो भी प्रस्ताव बना, हर काम और लिखित तौर इसमें हमारे 25-26 सदस्यों ने यहाँ पे लोकल ऑडिट करके इसको पूरा उस दिन भी चेक किया था, और अभी भी चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारा 28 जुलाई के बाद हमारा जो एक्टिविटी हुई है, हमारी जो 28 जुलाई को मीटिंग हुई है, उसके बाद हमारा जो टोटल खर्चा बनता है, जो मैंने बताया था कि 28 से लेके और 6 अगस्त तक के बीच का जो भी खर्चा है, उसमें तिरंगा यात्रा भी शामिल है, मीटिंग भी शामिल है, 6 अगस्त का सारा चेक वगैरह जो भी शामिल है, 85,105 रुपये खर्चा हमारा टोटल खर्चा आया है। और जो 14 बसों का हमारा किराया लगा है, 3,92,000 रुपये लगा है। तो 3,92,000 और 85,000 जो वैसा खर्चा है, उसको मिला के बनता है 4,77,105 रुपया खर्चा हमारा टोटल दिल्ली रामलीला मैदान से लेके उसकी तैयारी तक का खर्चा है। और जो हमारा ओआरओपी का पिछला बैलेंस था वो 2,04,626 रुपये था।
और जो हमारे पास 28 तारीख से लेके और आज कल तक जो हमारे पास टोटल इंडिविजुअल डोनेशन आया है, जिसकी लिस्ट मैंने कल रात ग्रुप में शेयर करी है, उसका टोटल बनता है 81,700 रुपया, जो डोनेशन इस बीच में 10, 12, 13 दिन के अंदर आया है। और जो हमारे पास एक और डोनेशन आया है रानीगढ़ गौचर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा 6 अगस्त के लिए जो उन्होंने सहयोग राशि दी थी, वो 30,000 रुपये आया है। तो जो 12 अगस्त को हमारे पास टोटल ये 30,000 रुपया, 81,700 रुपया और पुराना 2,04,626 रुपया मिला के 3,16,326 रुपये बैलेंस हमारे पास आज तक बैलेंस है। उसके बाद जो हमारे पास 14 बसों द्वारा जो 500 के हिसाब से कलेक्शन आया है, वो 3,03,000 आया है। तो कुल मिला के 3,03,000 मिला के 6,19,326 रुपये आज हमारे पास टोटल अमाउंट बना था, जिसमें से हमने 12 अगस्त को जो हमारा टोटल ऊपर मैंने आपको बताया खर्चा हुआ है 4,77,105 रुपया। तो हमारे पास 12 अगस्त को संगठन के पास OROP का जो पूरा डोनेशन बचता है 1,42,221 रुपया। ये बैलेंस रहा, मतलब ये बैलेंस रहा है खर्चा तमाम और करके। इसमें से हम अभी और एक काम करेंगे कि वो थोड़ा कुछ आपस में होता रहता है। 15 गढ़वाल राइफल्स का जो 11,000 रुपये हमारे को OROP डोनेशन आया था, तो उनका थोड़ा एक लिस्ट बना हुआ था सभी पूर्व सैनिकों का, उसको। और जो हमारा 28 तारीख के बाद जो डोनेशन है, मैं अभी उसको पक्का नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैंने ये कच्चा बना रखा है अभी। तो इसका हमारे 51 पूर्व सैनिकों का, ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया था ना, 81,700 कुछ रुपया, ये लास्ट में लिखा होगा, ये कल तक का डोनेशन है। कुल मिलाकर पारदर्शिता से काम हुआ है। यदि कोई सदस्य छूट गया है तो याद दिला सकता है। अभी भी नाम आ रहे हैं, कई बोल रहे हैं छूट गया, वो थोड़ा सा क्या हो गया, पासबुक को चेक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बैंक जाके ही पासबुक चेक करनी पड़ती है। मैसेज कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। फिर भी अगर किसी का 1,500, 2,000 छूट रहा होगा, उसको हम ऐड करेंगे। इसके अलावा तो ये थी अब तक के कैश के लेन देन की IBI का हिसाब किताब जो पारदर्शिता से रखा गया। यदि किसी सदस्य का नाम या इंडिविजुअल या यूनिट का नाम छूट गया हो तो वो दोबारा बताएं और वो ऐड कर लिया जाएगा, तो आगे की कार्रवाई जारी रखें। जी सर, इसी में हमारी जो आज की कोर कमेटी की बैठक हुई है, विशेष तौर पर ये हमारा जो OROP डोनेशन का खर्चा है, यहाँ पर अभी संगठन के जो गौरव सेनानी संगठन का है, उसका जो मूल खर्चा है या मूल है, उसका विवरण नहीं होगा, क्योंकि उसका विवरण हर रेजिंग डे के बाद ही करते हैं हम लोग, तो अगले रेजिंग डे के बाद होगा, उसका अलग हिसाब है। ये सिर्फ चलता OROP का डोनेशन है। और OROP हमने अभी और बहुत आगे तक खींचना है, जो भी बैलेंस है हमने मेंटेन करना है। कई लोग सहयोग कर रहे हैं, कई लोगों के आ भी रहे हैं, तो वो है पारदर्शिता पूरी रखी गई है। कभी भी कोई आदमी किसी को भी एक कोर कमेटी में तो क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे 25-30 लोग आ गए, अगर कभी भी किसी को कोई डाउट होता है तो गौरव सेनानी के कार्यालय में आ सकता है। एट टू टाइम रजिस्टर लिस्ट सब पड़ी हुई है, सब सवाल जो भी है वो पूछ सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, पारदर्शिता पूरी है। दूसरी चीज जो आज की बैठक की गई है, ये आगे के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए की गई है। जो हमारे पास सबसे करंट में आने वाला इवेंट है वो है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को हम इतना बड़ा संगठन बहुत दूर 40-50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, एक जगह पे नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके लिए हम आज ही कुछ स्थान तो निर्धारित हैं, कुछ स्थानों का हम अभी निर्धारण करेंगे कि कहाँ कहाँ पे पूरे देहरादून में जिस प्रकार से हमने कारगिल दिवस मनाया था उसी प्रकार से हम झंडारोहण का भी मनाएंगे। और सभी से मेरा गुजारिश है, आज जो बाहर की पार्टियां बोलती है झंडा लगाओ, हम भी अपने संगठन से आह्वान करते हैं कि पर हर घर में झंडा होना चाहिए, हर गौरव सेनानी के छत में झंडा होना चाहिए, बड़ा से बड़ा झंडा होना चाहिए। और 15 अगस्त को जो भी है सब अपने अपने स्थानों पे 2-4 क्षेत्र एक झंडारोहण करें, उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा जरूर करें। जो भी संगठन की तरफ से स्थान निर्धारित होंगे वो आज आपको शाम तक बता दिए जाएंगे आपस में बातचीत करके। और जिस प्रकार से आप लोगों ने दिल्ली के लिए जोश खोज करके मतलब एक अच्छा वो किया, वैसे ही 15 अगस्त में भी एक उदाहरण दीजिए। जनता आपके साथ आनी चाहिए, न कि हम किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैनर के तले जाने चाहिए, लोग हमारे साथ आने चाहिए। ये एक सैनिकों का बड़ा इससे वजूद बढ़ता है। खड़े और ये रहो, आप खड़े। लोगों ने तैयार करना है। 15 अगस्त के लिए आपको जगहों का निर्धारण तुरंत आज शाम को ही हम दे देंगे। तो आप लोगों ने जितने भी लोग आज इसमें मीटिंग में आए हैं, आपने यहाँ से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में थोड़ा संगठन की गतिविधियों का 15 अगस्त के लिए तैयारियां शुरू कर देनी है। झंडा सभी को बोलना है कि झंडा ले लेंगे सभी, अपने घर में एक एक झंडा हर आदमी रखें, एक छत पर एक हाथ में, और बाइक स्कूटी से रैली जरूर निकालनी है और गौरव सेनानी का वो करना है, नारा लगाना है। और हम अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे सभी छोटे छोटे क्षेत्रों को भी बैनर दे देंगे ताकि वो अपने स्थानों में कार्य करें। और इसी जो भी आगे की प्रक्रिया है वो आगे आपको बता दी जाएगी। संगठन की OROP की नेक्स्ट गतिविधि आपको 15 अगस्त के बाद बता दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
संरक्षक डबराल जी। आगे से ये व्यक्तिगत राय है कि ऐसा नहीं होगा, पहले ही आप अपनी यूनियन से क्लियर कर लें कि आप मेंबरशिप दे रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं। वो उन लोगों को भी परेशानी होती है, एक जगह पहले डोनेशन में चढ़ाया, बाद में फिर वहाँ से बाद में फिर मेंबरशिप करता है, उसको पहले ही सभी अगर हम अपने अपनी यूनियन से क्लियर कर लें उसके बाद चाहे आप करते हैं, कोई नहीं देता। स्कूटर मोटरसाइकिल जाना आना वही इंसान करते हैं जिसको अपने नाम के लिए जज्बा होता है। मोहम्मदपुर में रहता हूँ। कोऑर्डिनेटर विक्रम चौधरी। मेरा जैसे साहब बोल रहे थे अभी कि हमें विधानसभा है, तब हम विधानसभा नहीं, हम वार्ड वाइज कर रहे हैं। अभी हमारी लिस्ट तैयार हो रही है और वार्ड वाइज हमारे को विधानसभा के साथ अध्यक्ष होगा और वार्ड वाइज हम लोग सब जगह वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं संस्था को ऑर्गेनाइज करने के लिए पॉइंट। वरिष्ठ गौरव सेनानी अनिल पैनोली। सारे लोग सपोर्ट करते हैं तो शायद हो सकता है कि इतने सालों या 200 साल तक अंग्रेज नहीं रहते, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य क्या है, हम लोग राजेश नाथ 15 गढ़वाल। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं सब किसी न किसी संगठन जुड़े हुए हैं। मैं आपको खुद बताऊँ, मैं भी बहुत बड़े संगठन जुड़ा हूँ, मेरे साथ से पूछ सकते हैं, मैं तो महासचिव हूँ और कितने विक्रम कंडारी राठ सैनिक संगठन। पार्टी से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विशेषकर जो हमारे संगठन का सबसे पहले तो मैं एक राष्ट्र पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति का उपाध्यक्ष हूँ। एक संस्था हमने खड़ी की थी SM विजय भट्ट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट US गुसाई। रामलीला मैदान में गए, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है, लेकिन देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। किसी लोग मेरे पास थे तो SM राजेंद्र साहब दुदली। की गले पेंसिल की 30 रेट से मिलनी है। मैंने कहा यार ये तो मेरे को अपने मैं दिनेश नेपानी, हाँ। मैं कारगी चौक में रहता हूँ। मेरे पास एक संगठन है जो भारतीय थल सेना से संबंधित है। वैसे मैं 8 गढ़वाल का हूँ और 8 गढ़वाल का भी हमारा संगठन है। तो जिस प्रकार आपने देखा, कुछ स्थानीय मुद्दे कभी समाप्त नहीं होते। पे पेंशन के मुद्दे तो हैं ही, उसके अलावा स्थानीय लेवल ECH, आपकी CID, राज्य सरकारों से आपके कुछ मांगे होती हैं और संरक्षण होता सैन्य परिवारों का। कोई उन्हें तंग तो नहीं कर रहा। कई लोग, कई समस्या होती है, जमीन जायदाद संबंधी समस्या होती हैं या किसी और प्रकार की तंगी होती है, या तो सभी सैनिकों को, चाहे वो सेवारत है या सेवानिवृत्त है, तो उनकी जितनी समस्याएं हैं और कुछ विकासकारी कार्य होते हैं और जो NGO चलाते हैं, और उन चीज़ों में भी सहयोग देना चाहिए। और इस प्रकार से विकास कार्य और संगठन के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। संगठन आपको संरक्षण देता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संगठन से जुड़ें और संगठन का योगदान दें। धन्यवाद। अभी अब हमारे कोषाध्यक्ष कुछ बता रहे हैं। ये जो है हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष गिरीश जोशी जी, वर्तमान में जो है सचिव, उन्होंने और मैंने खुद बैठ के जो है ये स्पष्टता बनाई है। इसमें कई लोग छूट गए थे, बाद में फोन करे थे, पर अध्यक्ष महावीर राणा। बटालियन के, संस्था के, संगठन के, छोटे बड़े संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे देश के पदाधिकारी हैं, सभी को मेरी ओर से राम राम श्रीमान। आप सभी लोगों का आज जो हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखी की है, उसमें हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कि आप लोग यहाँ पर आज हमारी एक बहुत सूक्ष्म समय दिया, हमने शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ पर पधारे। आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं हम उनका, जितने भी बस प्रभारी थे, क्षेत्र के प्रभारी थे, उन्होंने अपना संपूर्ण फुल डेडिकेशन से काम करा। उन्होंने अपना सर्वोच्च अपना समय लगा के, अपना जितना भी उनके पास जितना भी जो समय था, जितनी भी उनके पास एनर्जी थी, उसको लगा के उन्होंने अपने क्षेत्र से लोगों को निकाला। कई जानते हैं, सिर्फ तोड़ना जानते हैं, सिर्फ मतलब संगठित करना नहीं जानते हैं। उन्होंने जाके कुछ टाइम पहले एक संगठन बना दिया और संगठन में वो 4, 10, 15 लोग इकट्ठे होके उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि इनके साथ नहीं जाना, इनके साथ नहीं जाना, क्योंकि उनका साथ का एक आदमी जो कि दूसरे जो संगठन है, जो 23 फरवरी को दिल्ली में बैठा था, चंदा जी उन्होंने इकट्ठा करा
उसका उनके साथ दिल्ली में, उसके साथ पंजाब में, उसने यहाँ पर बालावाला में रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, बालावाला में रहता है वो बंदा, दोनों वो एक साथ रहे हैं, एक साथ उसी के मकान पे किराए पर है। तो उसने वो वहां का प्यार दिखाया और यहाँ पर सारे जितने भी हमारे उत्तराखंड के उनको है पूर्व सैनिकों को उनको भड़काया और हमारे यहाँ में क्या डाल दिया, एक दरार डाल दी। हम लोग तो करते ही हम तो करते ही जा रहे हैं, हम तो संगठन करते ही जा रहे हैं कि सबको और कर ही रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि 12 मार्च तक हमारे साथ बहुत कम लोग जुड़े हुए थे, 12 मार्च के साथ बहुत लोग जुड़ गए। उसके बाद जब हमने सीआईडी वाला जो हमारा प्रकरण हुआ था, उसके बाद हमारे साथ और लोग जुड़े, जो उनके साथ थे वो भी हमारे साथ आए हैं, जो उनके साथ चले गए थे वो लोग भी आए हैं। फिर उसके बाद जो हमारा ये 6 अगस्त वाला जो था उसके लिए पूरी उसके वो लोग फिर दोबारा वहां से यहाँ आ गए। अब वो लोग गिनती के वहां लोग रह गए हैं, वो लोग अपने संगठन को सिर्फ 10-15 आदमी उस संगठन को चला नहीं सकते, लेकिन वो हमारे जो संगठन है, हमारे संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, ताकि और हमारी जो OROP की जो मुहिम है, जो ये आंदोलन है, इसको कमजोर कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का हम पर्दाफाश करेंगे, ऐसे लोगों को हम किसी भी तरीके से हम अपने उत्तराखंड में ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी वो नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे, हम उनको सफल नहीं। अच्छा, उनमें से कुछ लोग हैं जो अफसरों के संगठन से जुड़े हुए हैं, अभी भी अफसरों की गुलामी कर रहे हैं और अफसरों के कहने पर यहाँ पर आप लोगों को बरगला रहे हैं, आप लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो अभी चाह रहे हैं कि यहाँ से टूट के हमारे साथ जुड़े, और क्योंकि अफसर उनको अभी भी कह रहे हैं कि भाई तुम उन लोगों को खींचो अपनी तरफ। और बहुत से लोग क्या है, राजनीति से प्रेरित हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए हमारे जो और हमारे अपने पूर्व सैनिक हैं, गौरव सेनानी हैं, उनको भड़का रहे हैं। अरे क्यों जा रहे हो, ये तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये तो अभी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम किसी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ जो हमारी मांगे हैं, जो हमें मिलानी है, जो हमारी विसंगतियां हैं, उनके लिए हम लोग की ये जो OROP की लड़ाई है हम लोग लड़ रहे हैं। हम अफसरों के खिलाफ नहीं है, हम लोग के भी बच्चे अफसर हैं, हमारे भी परिवार से अफसर हैं, हम उनके भी खिलाफ नहीं है। अफसर हमारे वो नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि अफसरों को क्यों दे रहे, दो ठीक है, अफसर को जो मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ जो खामियां हैं, जो विसंगतियां हैं, जहां पर जो कमियां हैं, उनको हम सरकार तक अपनी बात को हमने पहुंचा दिया है। 23 फरवरी से और 12 मार्च से, और अभी तक हम पहुंचाने पे लगे हुए हैं कि हम लोगों के साथ बैठ के बातचीत किया जाए और हमारा भी प्रतिनिधित्व करे हमारे जवान जेसीयूज में से, जो वहां पर क्या सरकार जब वार्ता के लिए बुलाती है या पे कमीशन कोई भी बैठता है, हमारे जवान जेसीयूज में से भी प्रतिनिधित्व करे और हमारी बात आगे आए।